मैं आदरणीय डॉक्टर जी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने इतना अच्छे से मार्गदर्शन किया है हमें। थैंक गॉड, मतलब हमें ईश्वर का धन्यवाद हमेशा देते रहना चाहिए, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उनका पुनः मैं एक बार धन्यवाद करती हूँ। अब मैं हमारे पूज्य विश्वविख्यात पूज्य संत डॉक्टर राहुल बोधी जी से अनुरोध करूँगी, निवेदन करूँगी कि वो आएँ और आशीष वचन दें। चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको हुन्तु सुखी सदा। वंदे मातरम, वंदे मातरम। इस पवित्र पावन हमारी भारत भूमि, इन्हें मैं अभिवादन करता हूँ। और आज यहाँ का ये प्रकल्प देखकर बड़ी प्रसन्नता, बड़ा ही आनंद मैं महसूस कर रहा हूँ। ये कोविड धीरे धीरे समाप्त हो रहा है और इसके लिए जो हमारे भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने, श्री पीएम नरेंद्र मोदी जी ने, उनकी टीम ने जो काम किया बड़ा सराहनीय है। उसी प्रकार हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी, इन्होंने भी इस कोविड के समय जो महाराष्ट्र शासन ने और उनकी टीम ने जो काम किया है बड़ा ही सराहनीय है। मैं आज इस मौके पर इन सभी को, दोनों सरकार को और इसी प्रकार भारत के सभी प्रांत की सरकार को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज हम कोविड से निकलने में सफल हो रहे हैं। बहुत कुछ कंट्रोल हुआ है। आपने उसका प्रादुर्भाव देखा कि कैसे कैसे हमारे रिलेटिव्स, हमारे संबंधी, दोस्त मित्र, हम सभी लोग कितने बुरी अवस्था से गुजर कर सब बाहर निकले हैं। इनमें हमारी सरकारों का बहुत बड़ा योगदान है। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। आज श्री अशोक सिंघल जी का ये सेंटर देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। जो वीडियो मैंने देखी, हम सभी ने जो देखी, कितना ऊंचा सोच और कितना सेवा का अच्छा कार्य यहाँ पर हनुमान टेकड़ी पर ये हो रहा है। ये देखकर ऐसा लगता है कि ये प्रवचन, ये भाषण जो होते हैं, ये तो केवल बोल कर जाते हैं लोग हम, लेकिन उससे बड़ी महत्व की बात है कि जो कर रहे, जो हमने किया और जो कर रहे हैं लोगों के कल्याण के लिए, सुख शांति के लिए, वो सबसे बड़ा संदेश समाज को, मानवता को हम देते हैं। तो आज अशोक सिंघल जी, जिनके साथ मेरे बड़े अच्छे संबंध थे, और आज उनके सपनों का ये प्रकल्प मुंबई शहर में इस हनुमान टेकड़ी में देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही। और बड़ा मैं उनको बहुत, मतलब उनकी सोच, उनका विचार कि हम भारत के सभी लोगों को इकट्ठे लाकर हमारे धर्म की, हमारे संस्कृति की हमें रक्षा करनी है। संस्कृति अपने आप सुरक्षित नहीं रहती, अपने आप संस्कृति का प्रचार प्रसार नहीं होता है, उसे सुरक्षित रखना पड़ता है। उसके लिए त्याग भावना से, सेवा भावना से प्रत्यक्ष रूप में कार्य करना पड़ता है। तब कहीं वो जाग हम में आती है और हम अपने संस्कृति को अच्छी तरह से संभाल के रख सकते हैं। उसकी ज़रूरत उस समय थी, आज भी है।
हमारे भारत की संस्कृति हमने देखी कि इतनी विविधता है यहाँ पर, लेकिन विविधता में भी एकता है, समता, बंधुभाव, प्रेम, मैत्री। ये समाज के विकास के लिए, परिवार के विकास के लिए, देश के विकास के लिए और विश्व के विकास के लिए बहुत जरूरी है। और प्रेम, मैत्री भाव, सेवा भाव ये कोई पेड़ से नहीं आता है, कोई पत्थरों से नहीं आता है, कोई बाहर के वस्तु से नहीं आता है। ये सेवा भाव जो जागता है सदशील आदमी के हृदय में, उसके हृदय में जागता है। ये कोई पत्थर में नहीं जागता सेवा भाव। और हृदय में जागकर जब हम उसे प्रैक्टिकल अपने जीवन में उतारते हैं कि नहीं मुझे सेवा करनी है, दुखित होकर लिए मुझे कुछ करना है, क्या मैं कर सकता हूं मेरे भाई बहनों के लिए, मेरे साथ जीने वाले रहने वाले लोगों को मैं क्या दे सकता हूं, ऐसा सोचकर जो सेवा का कार्य किया जाता है जो बड़ा ही सराहनीय है। इसलिए मैं आज आप सभी कोकण प्रांत के विश्व हिंदू परिषद की ओर से ये कार्यक्रम रखा गया और मुझे एक विशेष रूप से आपने जो निमंत्रण दिया, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उसी प्रकार यहाँ पर डॉक्टर रविंद्र नारायण सिंह जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है विश्व हिंदू परिषद के और बड़े अनुभवी, उन्होंने जो अभी जो प्रवचन दिया बहुत ही मौलिक बात आपने कही। उसी प्रकार यहाँ पर निवृत्त न्यायमूर्ति जोग सिंह जी जो प्रांत के अध्यक्ष यहाँ पर है। उसी प्रकार स्वदेश शेखावत जो उद्योजक है, वैसे सौ पल्लवी देसाई वास्तु तज्ञ जिन्होंने बहुत ही अच्छे इसको भी डिजाइन देने का प्रयास किया। और वास्तु तज्ञ के दृष्टि से हम देखते हैं कि देखो यहाँ हम बैठे हैं, लेकिन आपने जो कहा हमें नहीं लगता कि हम शहर में बैठे हैं। कितनी शांति, कितना अच्छा मंगलमय वातावरण यहाँ पर हम फील कर रहे हैं, कोई कहीं से आवाज नहीं आता। तो ये इसको बनाना भी ये आध्यात्मिक उस मैत्री भाव से, ये आध्यात्मिक प्रार्थना से ही ऐसा माहौल बन जाता है। आध्यात्मिकता को बहुत बड़ा महत्व है हमारे हर एक के जीवन में। तो मैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूँ। सौ प्रतिभा बोधारे ये मातृशक्ति, उसी प्रकार अनिरुद्ध पंडित जो हमारे यहाँ हमेशा आते जाते रहते हैं, श्रीनिवास राचा, संजय लोढ़ा, और उसी प्रकार जो प्रशांत हरताड़कर जी जो हमारे अच्छे मित्र हैं। जैसे मेरे संबंध अशोक सिंगल जी से थे, कई सालों से हमारे यहाँ वो आते थे। मैं भी जब दिल्ली में जाता हूँ वहाँ जाकर रहता था, बड़े प्रेम से हमें वो वहाँ रिसीव करते थे और बहुत लंबे समय तक हमारी बातें चलती भी थी। आज उनके ये 5वें स्मृति दिन पर आपने इतना सुंदर प्रोजेक्ट खड़ा किया, बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ। वैसे ही बालकृष्ण नाइक जी जिससे हमारे बड़े अच्छे संबंध रहे, कई बार वो हमारे बुद्ध विहार में आते रहे, बालकृष्ण नाइक जी। और यहाँ जो बैठे हैं जिंदल जी, ये सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जो अभी बोलकर भी जो चले गए विठलराव जी कामले और सभी इनसे जुड़े हुए आप सभी लोग जिनका नाम आप सब जानते हैं, और सही मायने में उनका गौरव करना चाहिए। और ये कार्यक्रम लेकर ही आप उसका गौरव कर रहे हैं। और आज यहाँ पर जो भारत के जो प्रमुख विश्व हिंदू परिषद के जो अध्यक्ष है हमारे आर्यन सिंह जी, उनका यहाँ पर आना
और इस कार्यक्रम को उन्होंने आशीर्वाद देना, ये आप सभी के लिए बहुत बड़ी बात है, बड़ी सराहनीय बात है, क्योंकि ये बड़ा जिम्मेदारी का काम वो निभा रहे हैं। ये छोटी जिम्मेदारी नहीं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप निभा रहे। उसमें आपको वो बल मिले, शक्ति मिले, यही मैं मंगल मैत्री करता हूँ। धर्म की जीवन में बहुत बहुत जरूरत है। बिना धर्म से जीवन पशु जैसा हो जाता है। पशु पंछियों में रिश्ते नाते की कोई वो फिक्र नहीं करते, लाज लज्जा उन्हें नहीं होती, उन्हें तो पशु कहते हैं ना। लेकिन जो इंसान होते हैं, बुद्धिमान लोग होते हैं, संस्कृति क्या है, कल्चर क्या है, कैसे परिवार को संभालना है, कैसे लड़के बच्चों का पालन पोषण करना है, ये माता बहुत अच्छी तरह जानती है। और वही संस्कार वो माता अपने लड़के बच्चों को देती है, उससे संस्कृति बढ़ती है। और वही संस्कृति हमें अपने विद्यार्थियों को देना है, अपने वर्तमान पीढ़ी के लोगों को, नौजवानों को वो संस्कृति हमें देनी है जो हमें विरासत में मिली। ये हमारी भारत भूमि, ये संत पुरुषों की, महात्माओं की, संतों की, ऋषि मुनियों की भूमि है। मैं दुनिया के बहुत देशों में घुमा हूँ। 110 देश की एक संगठन है बुद्धिस्ट, द बुद्धा लाइट इंटरनेशनल एसोसिएशन, उसका भी मैं एक चैप्टर का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। उसी प्रकार 55 देश की एक संगठन है बौद्ध कंट्री की, जिसे वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट कहते हैं, WFB, 55 देशों की संगठन है, उसका भी मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। हमारा हेडक्वार्टर है बैंकॉक में, और दूसरे संगठन का हेडक्वार्टर है ताइवान, ताइपेई में। तो मैंने देखा, ये विदेश में भी मैंने जाकर देखा कि सही में भारत को लोग गुरु मानते हैं। भारत की पूजा, विदेश के लोग भी यहाँ आकर इस भारत के धरती की पूजा करते हैं। आपको सिंह जी को मालूम होगा, डॉक्टर सिंह जी को, कि वो बुद्ध गया के नज़दीक रहते हैं पटना में। तो वहाँ जब बौद्ध गया में लोग आते हैं, जहाँ वहाँ से देश विदेशों से, और वहाँ आकर वहाँ की मिट्टी वो अपने माथे को लगाते हैं। वहाँ उस मंदिर में वो कभी जूता पहनकर नहीं जाते। वो कहते कि जहाँ बुद्ध पैदा हुए, जहाँ मानव के हित का, कल्याण का इतना ऊंचा मार्ग तथागत बुद्ध ने बताया, ये कितनी पवित्र पावन भूमि है। और वो संकल्प करते हैं कि इफ आई गेट रिबर्थ, मे आई बॉर्न इन द बुद्ध लैंड, इन दिस कंट्री वेयर द बुद्ध बॉर्न। और वहाँ जब वहाँ के लोग जब मरते हैं, वहाँ के बुद्धिस्ट लोग, कभी मृत्यु तो सभी को आती है, तो यहाँ की मिट्टी वो ले जाते हैं। बुद्ध गया की मिट्टी ले जाते हुए मैंने देखा, कुशीनगर की, कुशीनारा की मिट्टी ले जाते हुए मैंने देखा। और वो मिट्टी जाकर अपने घर में उसकी पूजा करते हैं। और कोई मृत्यु के समय उनके परिवार का प्रियजन कोई मर रहा हो तो कभी मिट्टी भी उनके मुंह में थोड़ी डाली जाती है। इतनी हमारी भारत भूमि की पूजा देश विदेशों में होते रहती है। यहाँ का पानी ले जाते हैं, कभी यहाँ के गंगा नदी का पानी बड़ा पवित्र जल माना जाता है। यहाँ कपिल वस्तु का पानी, जिस कपिल वस्तु में आज एक वहाँ पर कुआं है, कि जिस कुएं का पानी सिद्धार्थ गौतम बुद्ध भी पिया करते थे, आज वो कुएं को आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में सुरक्षित रखा। तो वहाँ से कभी कभी वो बोतल भर पानी ले जाते हैं, कि जिस पानी, जो पानी को पीकर सम्यक संबुद्ध बने, हम भी उसे दवा जैसे वो लोग कभी कभी इस्तेमाल करते हैं। ये भी मैंने देखा है। तो धर्म की जरूरत हर एक व्यक्ति के जीवन में है। बिना धर्म से आदमी पशु जैसा हो जाता है। और यदि कोई कहता हो कि बिना धर्म से ही समाज चलेगा, चलते रहेगा,
तो बर्बरता आ जाती है। केवल ये मटेरियलिज्म ये कुछ समय तक शांति देने वाला होता है, लेकिन हमेशा तक शांति नहीं देता है। जब आदमी बीमार पड़ता है, जब आदमी बेड पर वो बीमारी की वेदनाओं को सहते रहता है, उस समय कोई धन दौलत भी उसके हाथ में दी जाए तो उसे वो महत्व की नहीं लगती। उस समय जो बीमार है, तो उस समय कोई मटेरियल सुंदर से सुंदर वस्तु उसके हाथ में दी जाए तो भी उसका कोई उसके लिए मूल्य नहीं है, क्योंकि बीमार है, वो जाने के तैयारी में है, मृत्यु के आसन पर है। ऐसे मृत्यु के आसन पर रहने वाले आदमी को करोड़ों रुपया दे दो, कोई मूल्य नहीं उसके लिए। कोई बीमार, कोई जमीन का पट्टा दे दो कि भाई मैं तुम्हें 100 एकड़ जमीन दे रहा हूं, उसे कोई सुख नहीं मिलेगा, कोई शांति नहीं मिलेगी। क्या करेगा वो जमीन लेकर? अब ऐसे अवस्था में है कि वो जाने की तैयारी कर रहा है, लड़के बच्चों को छोड़कर जा रहा है, जमीन जायदाद को छोड़कर जा रहा है, सारी वस्तुओं को छोड़कर जा रहा है, अपने बॉडी को भी छोड़कर जा रहा है। ये बॉडी भी उसके साथ नहीं जाती, उसे भी छोड़ रहा है वो, जिस बॉडी की जीवन भर हम बड़ी सेवा करते हैं, हिफाजत करते हैं, रोज नहाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा सजाते हैं कि मैं अच्छा दिखूं। तो एक हमारे जो गुरु जी थे, आचार्य जी थे, वो कहते थे कि देखो ये बॉडी ये कितनी अनग्रेटफुल है, इतनी हमने इसकी सेवा की, इतना उसको संभाला, इतना हमने इसको सजाया, इतना अच्छा संवारा, इतना सुंदर रखने का प्रयास किया, आज देखो ये बॉडी हमसे दूर हो रही, साथ नहीं आ रही हमारे। लेकिन ये वास्तविकता है, नहीं आती बॉडी साथ में, धन दौलत नहीं आता साथ में। यदि साथ में हमारे कुछ चीज आती हो तो वो आती है हमारे कर्म, कैसा हमने अच्छा काम किया, कितने लोगों की हमने सेवा की, कितने लोगों को हमने सुख शांति दी, कितने दुखितों को हमने अच्छा बनाया। अब डॉक्टर का जो पेशा है सही में बहुत भगवान जैसा पेशा है। सैकड़ों हजारों लोगों को आप दुख से निकालते हैं, दर्द से निकालते हैं, ये बहुत अच्छा पेशा है। अभी कोविड में हमने देखा कि कोविड के समय डॉक्टर को भगवान जैसा माना जाता था, और ये डॉक्टर लोगों ने बहुत बड़ा दिन रात सेवा करके मानवता की सेवा की। तो सेवा का बड़ा मूल्य है, वही भगवान है ना हमारे सेवा में ही। और भगवान का संदेश भी क्या है कि दुखितों की सेवा करो, उन्हें सुख शांति देने का प्रयास करो, जितना दे सकते हो लोगों को देने का प्रयास करो। आज यहाँ पर जो आपने सेंटर बनाया, जो मैंने देखा, यह सेंटर देने के लिए है, लोगों को सेवा करने के लिए है। हम क्या दे सकते हैं लोगों को, कैसे सेवा कर सकते हैं लोगों की, यही भाव सिंघल जी के मन में आया और उन्हें प्रैक्टिकल में उतारने का प्रयास उन्होंने किया उनके जीवित काल में भी। और आपने उनको अमर बना दिया है। आप उनके कार्य को भूले नहीं, सिंह जी आप भूले नहीं उनके कार्य को, और भूलेंगे भी नहीं। कैसे भूलेंगे, नहीं भूल सकते, क्योंकि उन्होंने जो काम किया वो बड़ा सराहनीय काम किया। वो आपको प्रेरणा देने वाला काम है, सभी को प्रेरणा देने वाला काम है, नौजवानों को प्रेरणा देने वाला काम है। वो तो चले गए, हर एक व्यक्ति को जाना है एक दिन, लेकिन ऐसा काम करके जाइए कि जो आपके जाने के बाद भी आपको जीवित रखे। वो कौन सा काम है जो जीवित रखेगा? वो काम है सेवा का, वो काम है दान का, वो काम है कितना मैं सेवा करता हूँ, कितना सेवा लेता हूँ। ये कोई बड़ी महत्व की बात नहीं है। कितना हम लोगों से सेवा लेते हैं वो तो बड़ी छोटी बात है, लेकिन अब कितनी सेवा देते हैं। तथागत भगवान बुद्ध, इन्होंने लोगों के सेवा के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के सुख शांति के लिए अपना राज परिवार छोड़ दिया, अपने लड़के बच्चों को छोड़ दिया, माता पिता को छोड़ दिया, परिजनों को छोड़ दिया। किसके लिए? क्या वजह थी?
कि कैसे लोगों को मैं दुख से मुक्त करने वाला मार्ग बता सकता हूं, कैसे मैं मार्ग को खोज सकता हूं कि ये बीमारी से भी मुक्त होने का मार्ग, बुढ़ापे से भी मुक्त होने का मार्ग, सारे दुखों से मुक्त होने का मार्ग और वर्तमान जीवन में ही परम सुख शांति को पाने का रास्ता, पाने का मार्ग कैसा मैं दिखा सकता हूं? कोई ऐसा रास्ता है क्या? उसकी खोज में वो चले गए और जाकर बड़ी कठिन तप साधना की, उस रास्ते को पा लिया उन्होंने और पाकर इतना ऊंचा रास्ता पा लिया कि वर्तमान जीवन में ही वो सुख शांति देने वाला रास्ता है, वर्तमान जीवन में मन को निर्मल करने वाला रास्ता है, मन को परिशुद्ध करने वाला रास्ता है, जिसे विपश्यना कहते हैं। ये विपश्यना का रास्ता है, मन को विकार से मुक्त कैसे करे, अपने मन को निर्मल कैसे करे, क्योंकि हमारा ये मन ही हमें दुख दर्द देने लगता है यदि वो विकार में डूबा हुआ हो, क्रोध में डूबा हुआ हो, भय में डूबा हुआ हो, डर से वो भयभीत हो या अहंकार में डूबा हुआ हो, तो अहंकार में डूबकर आदमी बहुत हानि पहुंचाता है लोगों को। क्रोध में डूबकर आदमी बड़ी हानि पहुंचाता है लोगों को। विकार में, वासना में डूबकर आदमी सब कुछ भूल जाता है। हम हर दिन पढ़ते हैं अखबार में, कभी किसी हमारे माता बहन पर अन्याय अत्याचार किया जाता है। कौन करवाता है ये? उस अप्रशिक्षित और अधार्मिक व्यक्ति के मन में जगे हुए विकार, वो विकार उससे वो करवाते हैं और वो बलात्कार कर लेता है, मारता है, हत्या कर लेता है, दुख ही दुख पहुंचाता है। इतना पाप कर्म, गंदा कर्म वो कर लेता है। कौन कराता है? मन में जागा हुआ विकार, मन में जागी हुई वासना, मन में जागे हुए ये क्लेश, जिसे षड्रिपु कहते हैं हमारे संस्कृति में। तो ये जो विकार, उन्हें कैसे निकाला जाए? क्या निकाला जा सकता है? क्या उससे मुक्त हुआ जा सकता है? क्या यही मार्ग बुद्ध ने खोजने का प्रयास किया और वो विजयी हो गए कि हाँ, निकाला जा सकता है, उससे मुक्त हुआ जा सकता है और उससे मुक्त होकर उस फलों को वर्तमान जीवन में पाया जा सकता है, जिसे मुक्ति कहते हैं, मोक्ष कहते हैं, निर्वाण कहते हैं। हमारे यहाँ एक मान्यता थी कि मुक्ति मोक्ष मृत्यु के बाद मिलेगी, ये मान्यता थी। बुद्ध कहते हैं कि हाँ ठीक है, मिलेगी मिलेगी, अच्छी है, लेकिन वर्तमान में भी तो मिलना चाहिए ना। ये मुक्ति का, मोक्ष का साक्षात्कार क्या वर्तमान में किया जा सकता है क्या? तो उन्होंने कहा हाँ, इट इज पॉसिबल, यस, आई कैन डू इट, आई कैन अचीव इट, आई कैन लिव एज ए लिबरेटेड पर्सन, एज ए इमेंसिपेटेड पर्सन, एज ए प्यूरिफाइड पर्सन। तो वो रास्ता, वो दवा तथागत बुद्ध ने दी और बुद्ध बनने के बाद भी इतना ऊंचा पद उन्होंने पा लिया, लेकिन वो पैदल चलते रहे, लोगों के हित के लिए, सेवा के लिए, दुखित लोगों को रास्ता दिखाने के लिए, आध्यात्मिक उनके उत्थान के लिए वो जीवन भर अंतिम सांस तक लोक सेवा ही की उन्होंने और संदेश दिया। उनका जीवन क्या था? भिक्षुओं का जीवन क्या होता है? साधु संतों का जीवन क्या होता है? उसका उन्होंने एक रास्ता बताया। साधु संत का जीवन होना चाहिए, जो भी साधु संत हो, उन साधु संतों का एक ही मकसद होता है। वो मकसद क्या होना चाहिए? बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, लोकानुकंपाय, अत्ताय हिताय। यानी मेरा जीवन बहुजनों के हित के लिए हो, बहुजनों के सुख के लिए हो, बहुजनों के उद्धार के लिए हो, बहुजनों के कल्याण के लिए हो। यही संदेश महापुरुष देते हैं, यही संदेश साधु संत ऋषि मुनि देते हैं और यही हमारे इस भारत की धरोहर है, ये भारत की परंपरा है। चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो
लोको हुंतु सुखी सदा। यही भावना बुद्ध के हृदय में जीवन भर रही, करुणा की भावना। बुद्ध मीन्स कंपैशन, बुद्ध मीन्स लव, बुद्ध मीन्स पीस, बुद्ध मीन्स हैप्पीनेस, बुद्ध मीन्स एनलाइटनमेंट, एंड बुद्ध मीन्स हैप्पीनेस। Achieve the happiness and peace in present life, and when you achieve the happiness in present life, automatically you get the greater happiness after your death also. In next life also you can get happiness, because if you live happily here with satisfaction and happiness, if you achieve in present life, you can get a better life after your death also. That message बुद्ध गिव। धर्म हमें पूजा सिखाता है, लेकिन ये केवल पूजा ही नहीं, पूजा तो है ही धर्म में, लेकिन पूजा किसकी? पूजा च पूजनीयानं एतं मंगलम उत्तमं। हम पूजा करते हैं पूजनीय व्यक्ति की, आदरणीय व्यक्ति की, गुणवान व्यक्ति की, ज्ञानी व्यक्ति की, सदाचारी व्यक्ति की, सद्गुणी व्यक्ति की हम पूजा करते हैं। दुर्गुणी की पूजा कोई नहीं करेगा। दूसरों को दुख देने वाले ऐसे दुर्गुणी पापी व्यक्ति की कोई पूजा करेगा क्या? सिंह जी कोई पूजा करेगा दुर्गुणी व्यक्ति की? पूजा करते हैं आदर्शों की, ज्ञानी व्यक्ति की, सेवाभावी व्यक्ति की, कि जो सही मायने में लोक सेवा करते हैं, लोगों के हित का, कल्याण का काम करते हैं, वो पूजनीय होते हैं, उनकी हम पूजा करते हैं। पूजा च पूजनीयानं। और इतना ही नहीं, धर्म का मतलब केवल पूजा ही नहीं, पूजा तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ धर्म का मतलब है कि हमारे दैनंदिन जीवन में हर दिन में हमारे सुख शांति मुझे मिलती रहे। वो धर्म को कहते हैं ये द आर्ट ऑफ लिविंग हैप्पीली एंड पीसफुली। How can you live your daily life happily and peacefully? Always happiness and peace. How can you achieve? That is the path which is called Saddhamma, Dhamma. कि धम्म हमें वो सुख देता है, शांति देता है। इसलिए हम देखते हैं ना, हमारे जो साधु संत भी जो होते हैं, उन्हें इतनी सुख शांति वो आध्यात्मिक रूप में पाते हैं कि बहुत हमारे भारत के यदि इतिहास को देखा जाए तो कई बड़े बड़े धनी परिवार के लोग, राज परिवार के लोग करोड़ों का धन छोड़कर, बहुत धन दौलत जमीन जायदाद छोड़कर वो साधु संत बनकर हिमालय की तरफ जाकर रहते हैं, एक कुटी में जाकर रहते हैं, जंगल में जाकर रहते हैं, और बड़ा आनंद सुख व्यक्तिगत रूप में भी पाते हैं, व्यक्तिगत आनंद भी, और दूसरों को भी आनंद बांटते हैं। हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने कितना अच्छा काम किया है, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने कितना अच्छा काम किया है। तो ये जो सुख जो है, ये केवल धन दौलत से, मटेरियल चीज से नहीं मिलता है, ये आध्यात्मिक को समझकर, हाउ कैन यू अचीव द स्पिरिचुअल पीस एंड हैप्पीनेस, दैट इज द पाथ अवर साधु संतास, एनलाइटेड पर्सन्स, दे शोज अस। इसलिए पूजा ये बड़ी महत्व की है, लेकिन उसके साथ साथ ज्ञान भी बड़ा महत्व का है। ज्ञान और आचरण, ये दोनों की बात तथागत बुद्ध ने सिखाई कि ज्ञानी बनो, अज्ञानी ना रहो। विवेकानंद जी जब विदेश में गए और विदेश में उन्होंने देखा कि विदेश में सब लोग जहाँ देखो वहाँ ज्ञानी लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, बड़ा ज्ञान का, विद्या का बड़ा महत्व वहाँ पर माना जाता है। लेकिन जब वो भारत आकर देखते हैं तो हमारे यहाँ उस समय जहाँ विवेकानंद जी काम कर रहे थे, तो भारत में पढ़े लिखों की संख्या 10% थी, 5 या 10%, और अनपढ़ लोगों की संख्या 90%, यानी पढ़ाई लिखाई की तरफ कोई ध्यान नहीं देता था। ऐसी उस समय की अवस्था थी। तो आज बदल गया वो समय। विवेकानंद जी के साथ अनागारिक धम्मपाल भी वहाँ पर गए थे परिषद में, अमेरिका के। मैं भी अमेरिका में कई बार गया हूँ, ये प्रगत देशों में मैं गया हूँ, जापान में मैं गया हूँ, कोरिया में गया हूँ, कई देशों में। तो मैंने देखा कि वहाँ जो प्रगति हुई,
वो प्रगति ज्ञान की वजह से, साइंस की वजह से, ज्ञान को अपने जीवन में उतारने से यह प्रगति होती है। वो जीवन में भी उतरना चाहिए। यही महसूस किया हमारे राम कृष्ण परमहंस जी ने, और यही महसूस किया हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने। और वो उन्होंने दुख व्यक्त किया, और कैसे हम ये भारत माता के सभी लोगों को, हमारा भारत उस समय कई संप्रदायों में बटा हुआ था। सिंगल जी हमें बताते थे, हम जब बात करते थे, चर्चा करते थे, एक बार मैं मुंबई से वहाँ आनंदी तक हम गए, एक ही साथ बैठे गाड़ी में गए, 1-1.5 घंटा हमारी चर्चा चलती रही। तो वो बता रहे थे, उन्होंने जो बहुत बड़ा काम किया, जिसकी वजह से मैं बड़ा सम्मान करता हूँ उनका, कि हमारे भारत में कई संप्रदाय है, कई पंथ है, अब अपना अच्छा काम करते हैं। वो चाहते थे कि यदि भारत को मजबूत करना है तो सभी पंथ के, संप्रदाय के सभी लोगों को हमें इकट्ठे लाना पड़ेगा, एक विचार से उन्हें बांधना पड़ेगा, तो भारत का विकास होगा, प्रगति होगी। और यदि संप्रदाय, पंथ अलग अलग रहेंगे, अपनी अपनी चूल, अपना अपना ये जो अलग अलग बना के रहेंगे और एकता की बात सोचेंगे नहीं, तो भारत का विकास नहीं होगा, परम विकास नहीं हो सकता। यदि भारत का परम विकास करना है हमें, तो हमें इकट्ठे आकर सोचना है, सबके विकास की बात हमें करनी है, सबको सुख शांति बांटने की हमें बात करनी है, सबके दुख दर्द को मिटाने की हमें बात करनी है। जो हॉस्पिटल में जो मरीज जाते हैं, तो वहाँ जो डॉक्टर होता है, उनके मन में सभी एक जैसे होते हैं, वो सभी का दुख निकालने की भावना उनके मन में होती है। इसी प्रकार हमें भी जीवन में जीते समय सबके दुख को हम कैसे दूर कर सकते हैं, अधिक से अधिक सुख शांति हम समाज में कैसे निर्माण कर सकते हैं, ये सोच, ये विचार आता है ज्ञान से, विद्या से, ज्ञान से। और आज हम देखते हैं कि आज विवेकानंद जी का भी सपना पूरा हो गया जैसा लगता है। आज ज्ञानियों की संख्या बढ़ गई है भारत में, जहाँ वहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, कई यूनिवर्सिटी है। यही चीज़ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी सोचते थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी बहुत दुख को झेला। यहाँ पर बड़ी मतलब ऊंच नीचता मानी जाती थी, बड़ा डिस्क्रिमिनेशन माना जाता था, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि नहीं, ये डिस्क्रिमिनेशन आदमी आदमी में ऐसा हम यदि मानते हैं तो हमारे समाज की और देश की प्रगति नहीं होगी। तो जब संविधान बनाया गया, संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी इसे पूरी तरह, ये वर्ग भेद को मानना, जाति भेद को मानना, इसे पूरी तरह गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। ये जाति, जो इतनी जाति है समाज में, वैसे कहा जाए तो मनुष्य में केवल 2 ही जाति होती है, एक तो स्त्री जात या पुरुष जात, वो भी अंग भेद से। लेकिन मन का विचार किया जाए, आध्यात्मिक विचार किया जाए, तो पुरुष और स्त्री, इनको भी एक जैसी भावना होती है, एक जैसे दुख को महसूस करते हैं। और इसीलिए हम आज का जो आधुनिक युग है, यह स्त्री पुरुष को एक समान अधिकार देता है। वो क्षमता है हमारे माता बहनों में कि जो क्षमता पुरुषों में है, वही क्षमता माता बहनों में है। आज हमारे कई बहनें मिलिट्री में बड़े अच्छे ओहदे पर काम करती है, कई हमारी बहनें पायलट है, हवाई जहाज चलाती है, पानी का जहाज चलाती है, डॉक्टर्स है। कौन सा ऐसा काम है जो हमारी बहनें नहीं कर सकती? क्यों उन्हें दूर रखा जाए? तो ये बात डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी सोची और संविधान में वो प्रावधान किया कि सभी स्त्री पुरुष को एक जैसा दर्जा दिया जाए, एक जैसा उन्हें सम्मान दिया जाए, उनके शक्ति को बढ़ाने का मौका दिया जाए। तो आज हम देख रहे कि
कितने अच्छा अच्छा काम यहाँ पर हो रहा है। तो ये विद्या की, ज्ञान की बहुत ज़रूरत है। एक समय ऐसा था कि भारत में ये मान्यता थी कि स्त्रियों को, स्त्री ने पढ़ना लिखना नहीं चाहिए, बस वो केवल अपने लड़के बच्चों को संभाले, घर को संभाले, यही उनकी ड्यूटी, यही उसका काम, इसके आगे कोई काम नहीं, ऐसा कभी माना जाता था यहाँ पर। लेकिन जो ज्ञानी पुरुष हुए, विद्वान पुरुष हुए, उन लोगों ने ये सोच, लोगों में जो सोच थी पुरानी, उसको बदल दिया कि नहीं, स्त्री भी काबिल है, वो भी अच्छे से अच्छा काम कर सकती है, उन्हें मौका दिया जाए, समान अधिकार दिया जाए। क्या तुम्हें उसमें डिफरेंस करने का अधिकार है? जबकि प्रकृति ने, निसर्ग ने दोनों को एक जैसा अधिकार दिया है, हम क्यों उनको, उनके अधिकार को छीने? अपने तर्क वितर्क लगाकर क्यों हम छीने? उन्हें भी समान अधिकार दिया जाए। यही बात संविधान में भी आई। और मैं बड़ी तारीफ करता हूँ कि जातीयता, वर्ग भेद, जिसके आधार पर समाज में हमेशा डिफरेंसेस और समाज में हमेशा विघटन होता है जाति के आधार पर, तो उसको ही नष्ट किया जाए, जाति को नष्ट किया जाए, वर्ग भेद को नष्ट किया जाए। हम सब भारत माता के पुत्र हैं, हम भारत के रहवासी हैं, और सभी ने भारत के इस विकास के लिए बड़े सोच समझकर सेवा भाव से काम करना चाहिए। क्या मैं सेवा कर सकता हूँ, क्या मैं दे सकता हूँ, क्या मैं सेवा कर सकता हूँ, यही हमारा एक मोटो रहे, उद्देश्य रहे हमारे जीवन का, तो कितना परिवर्तन हो जाता है, कितने अच्छे समाज को हम निर्माण कर सकते हैं। वो हम ही समाज को अच्छे बनाने वाले हैं। पूजा प्रार्थना अलग अलग हो सकती है, लेकिन सभी का मकसद एक ही है। काहे के लिए हम पूजा करते हैं, काहे के लिए प्रार्थना करते हैं, क्या वजह है? हम प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं सुख को पाने के लिए, शांति को पाने के लिए, दुख को दूर करने के लिए, बीमारी को दूर करने के लिए, कष्ट को दूर करने के लिए, कि मेरी बीमारी दूर हो जाए, मेरा कष्ट दूर हो जाए, मेरा दुख दूर हो जाए, और मैं सुख को, शांति को पा सकूं, सुख शांति मुझे मिलती रहे। ये तो पर्पज है सभी का, ये तो पर्पज है हमारे पूजा का। हम पूजा दुख के लिए नहीं करते कि मैं दुखी बनूं, मैं बेचैन बनूं, मैं बीमार बनूं, इसलिए कोई पूजा नहीं करता है ना सिंह जी? सही बात है, बीमार बनने के लिए कोई पूजा नहीं करता है। पूजा करता है बीमारी से मैं निकल जाऊं, दुख से निकल जाऊं, दर्द से निकल जाऊं, मैं सुखी बनूं, शांत बनूं, प्रसन्नता मुझ में आ जाए, शांति आ जाए, सुख आ जाए। यही तो भावना है ना। अलग अलग संप्रदाय हो, अलग अलग धर्म हो, लेकिन भावना तो एक ही है ना, कि शांति मिले, सुख मिले। और यह भावना से यदि हम काम करने लगे तो सारे मानव समाज को सुख शांति दे सकते हैं। एक दूसरे के दर्द को हमें मिटाने के लिए काम करना है, एक दूसरे की शांति हमें बढ़ाने के लिए काम करना है। यही महापुरुषों का उपदेश होता है, यही हमें महापुरुषों ने बताया है, और वही हमें अपने जीवन में प्रैक्टिकल लाना है, और वही हमें अपने युवा पीढ़ी को पढ़ाना है, हमें विद्यार्थियों को पढ़ाना है। आज आपने जो सेवा के काम यहाँ शुरू किए, उसका वही उद्देश्य है ना, यही हेतु है ना। तो मैं बहुत आपकी सराहना करता हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ, और हमारी भारत माता हमेशा प्रगति करती रहे, सबको सुख शांति मिले, निरोगत्व मिले। ये कोरोना हमारे सबके मंगल मैत्री से खत्म हो जाए और हम सुख शांति का जीवन जिए। आप सभी को सुख शांति मिले, यही मंगल मैत्री। उसके साथ हमारे जो मेरे साथ 2-3 लोग आए हैं, हमारे संस्था में काम करने वाले अरविंद निकाड़ जी है, संजय कामले हैं, सचिन रोकड़े हैं, बनते अनोमदस जी है, बनती विमल रत्न है। तो वो भी जो मेरे साथ आए हैं, उन्होंने कहा चलो बनते जा रहे हैं, हम भी उनके साथ जाएंगे। तो मैं उन्हें भी बड़ा धन्यवाद देता हूँ। आप सभी लोग इतने समय तक यहाँ पर बैठे हैं, बड़े आध्यात्मिक रूप से बैठे हैं,
और यहाँ जो सुख शांति पल पल हम अनुभव कर रहे हैं, वो आपको सुख शांति हमेशा मिलती रहे। आपका जीवन बड़ा आनंदमय सुखमय बीतते रहे, यही मंगल मैत्री के साथ। भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं, रक्षन्तु सब देवता, सब बुद्धानुभावेन, सब धम्मानुभावेन, सब अरहंतानुभावेन, सोत्थिते होतु सर्वदा, सुखी होतु सर्वदा, सुखी होतु सर्वदा। साधु साधु साधु। मैं इतना ही कहूंगी, जय श्री राम। आप लोग सब जोर से बोलिए एक बार, जय श्री राम। और अभी आभार के लिए मैं कोंकण प्रांत के अध्यक्ष आदरणीय जोग सिंह जी को आमंत्रित करती हूँ। महाराज, पूजनीय महाराज डॉक्टर राहुल बोधी महातेरी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर आर्यन सिंह जी, पल्लवी जी, पल्लवी देसाई जी, सुदेश खेतावत जी, प्रतिभा जी और भाई बहनों, आज यदि सच्ची श्रद्धांजलि हमने दी है तो दी है हमारे पूजनीय अशोक सिंघल जी को, परम पूजनीय अशोक सिंघल जी। पवन पुत्र श्री हनुमान जी के चरणों में बैठकर ये मानवता का एक मेला सा जो लगा हुआ है, मानव संबंधों का एक मेला, एक सौहार्दपूर्ण वातावरण, इस वातावरण को देखकर अवश्य आज परम पूजनीय अशोक सिंघल जी की आत्मा को शांति मिली होगी। इतना सुंदर कार्य विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने कर दिया, विलक्षण कार्य, अद्भुत कार्य। इस कार्य की कल्पना नहीं हो सकती। जो विठलराव जी, माननीय विठलराव जी बता के गए आपको, यहाँ पे सुअर घूमा करते थे, यहाँ ड्रग्स के लोग बैठा करते थे 25-30 साल पहले। आज देखिए इसको एक हमने चमन बना दिया। और आर्यन सिंह जी को मैं आज आश्वस्त करता हूँ कि हम इसमें और बहुत जल्दी इसके लीगल एस्पेक्ट्स को देखकर यहाँ पे बहुत अच्छा इसको सुंदर रूप और इसको आप ब्यूटिफिकेशन करने का बिल्कुल हार्दिक प्रयास करेंगे। आज एक और बहुत ही अच्छा दिन है कि यदि आप लोगों ने जो स्वयंसेवक विशेषकर हैं, अगर 5 मिनट आके बंद करके डॉक्टर राहुल बोधी जी का यदि आपने बौद्धिक सुना तो ऐसा लगा होगा कि किसी संघ के किसी बड़े कार्यकर्ता, एक बड़े प्रचारक का हम बौद्धिक सुन रहे हैं। कितना सुंदर रूप से उन्होंने हिंदुत्व का वर्णन और हिंदुत्व और बुद्धिज्म का एक दूसरे के अंदर हम समाविष्ट हैं, कितने अच्छे रूप से उन्होंने बताया। हम सब लोगों के मन में कोई किसी प्रकार का भ्रम नहीं होना चाहिए। बुद्धिस्ट असली भाई बहन हमारे और असली हिंदू है। बुद्धि हमारे भाई बहन है। कितना सुंदर वर्णन उन्होंने किया, कितनी अच्छी बात बोली कि मोक्ष इस जन्म में मिलना चाहिए। मरने के बाद मोक्ष मिलेगा, किसके काम में आया? ना मरने वाले के काम में आया, ना आपके जीवन में काम में आया। मोक्ष अभी चाहिए, अभी इमेंसिपेशन चाहिए, अभी हमें ज्ञान चाहिए, अभी बुद्ध भगवान का आशीर्वाद चाहिए, श्री राम का आशीर्वाद आज चाहिए। सेवा भाव आज से चालू करना है ताकि हमारा जीवन मानव सेवा में गुजरे, ना कि मरने के बाद हमें मोक्ष आज चाहिए। और कितने सुंदर रूप से मैं आग्रह करूंगा किसी और मौके पे डॉक्टर बोधी जी का विशेष कार्यक्रम करके, हमारे 1-2 घंटे का कार्यक्रम करके इनका बौद्धिक सुना जाए। बस ये शब्दों के साथ मैं आप लोगों के बीच खड़ा नहीं रहना चाहता, समय वैसे ही 5-10 मिनट ज़्यादा हो चुके हैं। मैं सभी का बहुत आभारी हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। हमारी बहनों ने रात दिन काम करके पिछले 8-10 दिन से और पिछले कई महीनों से एक कार्यक्रम बना होगा। आपके घर में एक बर्थडे पार्टी मनाते हो आप बच्चे की 10, 15, 25 लोगों को, तो उसके पहले कितने दिनों से बनता है कि अरे रिटर्न गिफ्ट क्या देना, अरे किसको बुलाना किसको नहीं बुलाना। पागल हो जाते हैं, लड़ाई होती है घर में, है ना, होती है ना कुछ पति पत्नी में, अरे उसको बुलाना है इसको बुलाना है। तो इतना बड़ा कार्यक्रम कैसे सफल होता है आप देखिए। ऐसा ही कार्यक्रम आज सुबह विश्व हिंदू परिषद का हुआ।
तो बहुत डेडिकेशन से हम लोग काम कर रहे हैं। और आज मैं बहुत इस बात से खुश हूँ कि जो हमारी सोई हुई चेतना थी हिंदुओं की, वो जाग रही है, काफ़ी हद तक जाग चुकी है। बिल्कुल हमें निराश नहीं होना चाहिए, हमें आशावादी होना चाहिए, आशावादी हैं। जिस प्रकार हमने इस केंद्र को मानव सेवा को समर्पित करते हुए हनुमान जी के चरणों में इसको बढ़ाया है, डेवलप किया है, ऐसे ही सैकड़ों केंद्र हम राष्ट्र के अंदर सारे भारतवर्ष में और इवेंचुअली पूरे विश्व में ऐसे स्थापित करेंगे। ये हमारा संकल्प है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी आशावादी रहेंगे, जैसा कि अभी हमारे अध्यक्ष जी ने बोला है, मैं उनका बहुत धन्यवाद करती हूँ। और अभी शांति मंत्र और जय घोष होगा, उसके बाद में महाप्रसाद की व्यवस्था की है, तो आप सब लोग महाप्रसाद लिए बिना नहीं जाएंगे, सब लोग महाप्रसाद लेकर ही जाएंगे। अभी शांति मंत्र और जय घोष। ॐ पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानंद भगवान की जय। भारत माता की जय। गो माता की जय। गंगा माता की जय। श्री राम जन्मभूमि की जय। श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय। काशी विश्वनाथ की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोलो भाई सब भक्तन की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गोवंश हत्या बंद हो, धर्मांतर बंद हो, भारत अखंड हो।
जय